तो भाई आज मैं गया था दोपहर 3 बजे का शो देखने और फिल्म थी राजा शिवाजी। और सच बोलूं थिएटर के अंदर जाने से पहले मेरे दिमाग में एक एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस थी। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं थी। ये रितेश देशमुख का सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक ऐसी फिल्म जो शायद उनके पूरे कैरियर को डिफाइन कर सकती है। और जब आप बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कैरेक्टर को, तो स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी होती है, एक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास नहीं है, इमोशंस है, इंस्पिरेशन है और आइडेंटिटी भी है। तो हॉनेस्टली दोस्तों, जब इसका टीजर आया था और ट्रेलर भी आया था तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। मुझे लगा था यार इतनी बड़ी कहानी को कहीं एवरेज ट्रीटमेंट तो नहीं मिलने वाला। कुछ विजुअल उतने कन्विंसिंग नहीं लगे थे और कुछ शॉट देखकर डाउट आने लगा था कि क्या ये फिल्म उस लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी या नहीं। फिर सोचा नहीं, पहले थिएटर जाकर खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं पहुंचा थिएटर, 3 बजे का शो था और भाई एटमॉस्फेयर देखकर पहले ही समझ आ गया कि ये नॉर्मल ऑडियंस वाली फिल्म नहीं है। फैमिलीज आई हुई थी, यंग क्राउड था, कुछ लोग ट्रेडिशनल मराठी वाइब में आए थे और कई लोग के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। तभी समझ आ गया लोग सिर्फ मूवी देखने नहीं आए हैं, कुछ फील करने आए हैं। फिल्म शुरू होती है और पहले 10 से 15 मिनट हॉनेस्टली मिक्स फीलिंग देती है। क्योंकि विजुअल्स कई स्क्रीन अच्छे आते हैं लेकिन कई जगह आपको साफ फील होता है कि बीएफएक्स और सीजीआई का काफी हैवी यूज किया गया। कुछ माउंटेन वाले शॉट्स, कुछ बैटलफील्ड सीक्वेंस और कुछ एनिमल्स प्रेजेंटेशन, वहाँ रिलीजन थोड़ा मिस हो रहा है। और दोस्तों कई बार ऐसा फील आता है कि बैकग्राउंड और कैरेक्टर लाइटिंग मैच नहीं कर रही है। और सच बताऊं, अगर ये किसी नॉर्मल कॉमर्शियल हीरो की फिल्म होती तो शायद मैं काफी क्रिटिसिज्म करता, क्योंकि टेक्निकली फ्लॉज हैं, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिल्म धीरे धीरे अपना असली गेम शुरू करती है और वहीं से चीजें बदलनी शुरू होती है। क्योंकि राजा शिवाजी सिर्फ स्वॉर्ड फाइट और एक्शन के बारे में नहीं, ये पॉलिटिक्स के बारे में है, माइंड गेम्स के बारे में, पावर के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट स्वराज के बारे में। फिल्म बहुत स्मार्टली उस समय की पॉलिटिक्स दिखाती है। कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतों के बीच मराठा वॉरियर्स अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, कैसे हर डिसीजन सिर्फ युद्ध नहीं सर्वाइवल था। और हॉनेस्टली ये पॉलिटिकल पोर्शन मुझे जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ फिल्म सिर्फ स्टोरी दिखाने की कोशिश नहीं करती है, आपको उस समय की प्रेशर फील करवाती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रितेश देशमुख एज शिवाजी महाराज काम करते हैं? और यहाँ मैं पूरी हॉनेस्टली से बोलूंगा, शुरुआत में नहीं, पहले कुछ सीन्स में मुझे स्क्रीन पर रितेश ही दिख रहे थे। मैं कैरेक्टर में पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था और शायद यही हर ऑडियंस के साथ होगा, क्योंकि इतने बड़े हिस्टोरिकल फिगर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। क्योंकि लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती वैसे वैसे एक्टर डिसअपियर होने लगता है और कैरेक्टर बड़ा होता जाता है। एक पॉइंट आता है जहां आप ये सोचने बंद कर देते हैं कि ये रितेश है और आप सिर्फ स्टोरी फील करने लगते हैं। और हॉनेस्टली यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, संजय दत्त एज अफजल खान, भाई उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग्स जब भी स्क्रीन पर आते हैं वेट फील होता है। उनका एलिफेंट वाला सिंबोलिज्म काफी इंटरेस्टिंग लगता है और उनके डायलॉग्स इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगा सकता है कि विलन मोड थोड़ा फैमिलियर है, क्योंकि हमने उन्हें कई फिल्मों में ऐसे रोल्स देखे हैं, लेकिन फिर भी कैरेक्टर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरप्राइज पैकेज की बात करते हैं। अभिषेक बच्चन, ऑनेस्टली उन्होंने मुझे सरप्राइज किया। उनकी डायलॉग्स डिलीवरी, उनकी इंटेंसिटी और स्क्रीन कमांड काफी स्ट्रांग लगी। थिएटर में ऑडियंस रिएक्ट कर रही थी। और दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, अजय अतुल, भाई क्या काम किया। बैकग्राउंड स्कोर लिटरली फिल्म की बैकबोन है। कई सीन्स जहां विजुअल एवरेज लग रहे थे, वही म्यूजिक स्क्रीन को उठा देता था, गुमसप क्रिएट कर देता था। थिएटर में कई सीन्स सिर्फ सुनकर बॉडी रिएक्ट कर जाती थी, इतना पावरफुल स्कोर। और हॉनेस्टली अगर विजुअल म्यूजिक के लेवल के होते तो शायद ये फिल्म नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बन सकती थी। अब नेगेटिव्स की बात करें, रन टाइम लगभग 3 घंटे का और कुछ लोगों को ये लंबा फील हो सकता है। कुछ स्लो मोशन शॉट जरूरत से ज्यादा, कुछ एक्शन सीन्स ओवर स्टाइलिंग लगते हैं, काफी एडिटिंग जम्पी लगती, और सेकेंड हाफ में कुछ जगह रश फील होता है, क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री को 3 घंटे में पूरी तरह कैप्चर करना आसान नहीं होता। और पर्सनली मुझे भी लगा कि शिवाजी महाराज जैसी स्टोरी शायद वेब सीरीज फॉर्मेट में ज्यादा इंटरेस्टिंग पा सकती थी। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, यह फिल्म वर्थ वॉचिंग है। मेरा आंसर हाँ, लेकिन कंडीशन, अगर आप इस फिल्म से फ्लॉज ढूंढने जा रहे हैं तो फ्लॉज मिलेंगे, अगर आप लॉजिक पकड़ने जा रहे हैं तो शायद क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन अगर आप हिस्ट्री फील करने जा रहे हैं, तो अगर आप थिएटर में एंजॉय एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, अगर आप अपने कल्चर को बड़े पर्दे पर सेलिब्रेट करने चाहते हो, तो ये फिल्म डेफिनेटली काम करेगी। और एक बात जिनमें मुझे पर्सनली हिट किया, हमने स्कूल में कुछ पढ़ा था, लेकिन मराठा हिस्ट्री को जिस डेप्थ में पढ़ाया जाना चाहिए था शायद उतना नहीं पढ़ाया गया, और शायद इसी वजह से
ऐसी फिल्म जरूरी है, क्योंकि मूवी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होती, कई बार हिस्ट्री को अलाइव रखने का तरीका भी होता है। तो ओवरऑल राजा शिवाजी इम्पैक्ट फिल्म है, लेकिन पावरफुल फिल्म नहीं है। इमोशन है, प्राइड है, सेलिब्रेशन। मेरी तरफ से इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार मिलते हैं। और तो दोस्तों, अगर आपने मूवी देख ली है तो आप कमेंट करके बताओ कि शिवाजी महाराज की मूवी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।